ज्योग्राफी वाले आ गए हो, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से छोटे से रैपिड रिवीजन में, जहां पर आप जल्दी से सीखते हैं पूरे चैप्टर का एक छोटा सा समरी। जी हां, तो आज आपके लिए जो आपका चैप्टर आया है वो है ड्रेनेज सिस्टम। नदियों के बारे में आज जानना शुरू करेंगे और पूरा आपका जानते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे तुम्हें पता ही है कि आपका इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या इस छोटे से रैपिड रिवीजन को रिवाइज करने से पहले तुम्हें क्या करना होता है, एक रिचुअल्स है। कान में ईयरफोन लगाओ और जैसे आपका इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग करते हो तुम, वैसे ही आपका तुम्हें क्या करना है, यहां पर एक बार अपना ईयरफोन लगाकर और रख देना है साइड में और सुनते जाना है। और जिन्होंने आपका इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनके मेरे लिए पहली सी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग एक बार अगर चाहें तो इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़कर आ सकते हैं। कहां पर? वन शॉट वीडियो में, क्योंकि वही आपका रामबाण है और यहां पर फिर कंसेप्ट को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आप जाएंगे तो आपको आगे सबसे पहले देखने को मिलेगा, जैसे आपको पता है कि श्री राम जी का एक लक्ष्य था, एकलव्य को आपका पता था कि उसका निकट और लक्ष्य क्या है, और जैसे अर्जुन को एक आंख दिखाई दे रही थी, ऐसे तुम्हें ही अपना एक लक्ष्य दिखाई देना चाहिए कि भाई मुझे अपने पेपर को फोड़ कर आना है। तो इसी के तौर पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका सबसे पहले क्या कंडीशन होती है, ड्रेनेज सिस्टम। देखो, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जैसे अगर एक पर्टिकुलर किसी भी फ्लो में कहीं पर भी आपका किसी एक डायरेक्शन में कोई भी रिवर एक पर्टिकुलरली इलाके के अंदर एक फ्लो या फिर एक चैनल को आपको फॉलो करती हुई जाती है और वहां पर जाकर अपना पानी को ड्रेन करती है, तो उसे हम ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। और कितने इलाके में वो पानी आपका बेसिकली फैलता जाता है उसको हम कैचमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। अगर मैं ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं तो ड्रेनेज सिस्टम में जब तुम आपका देखोगे तो अलग अलग तरीके के तुम्हें क्या दिखाई देते हैं, इन्हीं रिवर से पैटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं। एग्जांपल के तौर पर डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न दिखाई देता है। डेंड्रियाटिक क्या होता है, जैसे अगर तुम देखोगे तो ये ब्रांचेस ऑफ ट्रीज की तरह आपको दिखाई देगा कि जब कोई रिवर आपका क्या करे, ऐसे ब्रांचेस बनाती हुई दिखाई दे। या फिर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाई देगा। रेडियल का क्या, एक जगह से बहुत सारी आपका नदियां क्या होती जाएं, बहुत सारी नदियां आपका निकलती हुई जाएं। तो ऐसे कर कर डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न होता है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न होता है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है। तो ये कई सारे आपका पैटर्न ये नदियां बनाती हैं और इन्हीं पैटर्न को हम आपका क्या कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर रेक्टेंगुलर की बात करें तो वो आपका जो भी आपका ट्रिब्यूटरी होगी वो इसको क्या ज्वाइन करेगी, वो इसको 90 डिग्री पर आपका ज्वाइन करती हुई दिखाई देगी। अब एक शब्द मैंने बोला है ट्रिब्यूटरी और एक शब्द होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी किसको कहते हैं? ट्रिब्यूटरी कहते हैं जब भी कोई छोटी नदी या फिर आपका कोई ऐसी नदी जो कि किसी दूसरी जगह से ओरिजिनेट होकर आती है और एक मेन रिवर में जुड़ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं नर्मदा की बात करूं तो नर्मदा नदी आपका हमारी मेन रिवर है और जो तवा नदी है वो आपका क्या है, एक सहायक नदी है या ट्रिब्यूटरी है जो कि नर्मदा को ज्वाइन करती है। अब यहां पर दो तरीके की ट्रिब्यूटरी हो सकती हैं, एक हो सकती है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और एक हो सकती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पता कैसे चलेंगे, तुम जहां से भी रिवर का ओरिजिन है वहां जाकर खड़े हो जाओ और उस डायरेक्शन में नदी को जाने दो। जो भी नदियां उसको उसके लेफ्ट से ज्वाइन करेंगी वो सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और जो उसको राइट से ज्वाइन करेंगी वो सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब नदियों को हमने इंडिया के अंदर दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक किया हुआ है पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम और एक किया हुआ है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हिमालयन रिवर सिस्टम जो है हमारे पास वो हमेशा आपका पानी देखने वाला मिलता है, इसीलिए हम उसको पेरेनियल रिवर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सोर्स रहता है वो रहता है अपने पास ग्लेशियर एज वेल एज मॉनसून भी आपका उसमें डिपेंडेंट रहता है। बहुत ही यंग नदियां हैं जो कि आपका क्या करती हैं, जो कि बेसिकली निकलती हुई आती है हिमालय से। हिमालय से निकलने वाली नदियां गॉर्ज नहीं बनाएंगी, गॉर्ज वही नदियां बनाएंगी जो हिमालय के एग्जिस्टेंस से पहले आपका कहीं पर हुआ करती थी। पेनिसुलर रिवर सिस्टम कौन सी है? पेनिसुलर रिवर सिस्टम के अंदर दो तरीके से नदियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक होती है वेस्ट फ्लोइंग नदी और एक होती है ईस्ट फ्लोइंग नदी। अगर मैं वेस्ट फ्लोइंग की बात करूं तो उसमें मेजर दो नदियां आएंगी, एक आएगी नर्मदा और एक आएगी तापी। और अगर मैं ईस्ट फ्लोइंग की बात करता हूं तो ईस्ट फ्लोइंग वाली तरफ में आपको कई सारी नदियां दिख जाएंगी, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। ये सारी नदियां आपका जो है बेसिकली इसी पार्ट में दिखाई देंगी। तो जो पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम है अपने पास ये बहुत ही पुराना है और ये काफी आपका बिल्कुल डीप नदियां होती है बट शांत होती हैं काम। जबकि अगर हम हिमालयन रिवर सिस्टम को देखेंगे तो वो बहुत यंग होती हैं और तेज चलने वाली होती हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक समझ में आ गया। अब
अगर मैं आपका बात करता हूं तो जो रिवर वाटर है, रिवर वाटर कैन बी यूज्ड किस किस के लिए, एक तो इरिगेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, आगे जाकर हम इसके क्या बना सकते हैं, आगे जाकर हम इसको कैनाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर या फिर आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, विंड सफरिंग, फिशिंग एक्टिविटीज में आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सुनो, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है हमारे पास, इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम जो है, जो राजस्थान से आपका पास करते हुए जाता है, वो भी इरिगेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। मोस्टली जो डैम्स हैं वो भी आपका इसी से एसोसिएट होते हैं। अब जैसे आपका मैं बात करूं कि नदियों के बारे में, तो जैसे अगर मैं आपका अभी पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करता हूं, तो उसमें सबसे पहले आपका आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपका जो है ये निकलती है आपका अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक रेंजेस से निकलती हुई जाती है। इसके बाद एक नदी आती है लूनी। लूनी जो नदी है ये पुष्कर से ओरिजिनेट होती है और ये बिल्कुल एक छोटी नदी है। महानदी के बारे में बात करोगे तो महानदी सिहावा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है छत्तीसगढ़ के पास से, ठीक है। इसके अलावा गोदावरी नदी का अगर ओरिजिन पॉइंट देखते हो तो ये इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, और ये मतलब अगर गंगा के बाद अगर देखा जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है आपका इंडिया की। नासिक से निकलती है, डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र के अंदर। कृष्णा नदी की बात करोगे तो महाबलेश्वर से निकलती हुई जाती है, सह्याद्री वाली रेंजेस के आसपास से ये निकलती हुई जाएगी। तो ये आपका नदियां कौन सी हो गई, ये हो गई हमारे पास आपका बेसिकली पेनिसुलर रिवर सिस्टम। अब आते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम पे। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक किया है इंडस, एक किया है गंगा और एक किया है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अगर मैं गंगा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करूं तो ये वर्ल्ड का और बेसिकली आपका सबसे लार्जेस्ट बेसिन और लार्जेस्ट रिवर सिस्टम भी है। इसमें टोटल 5 नदियां आती हैं, जिसमें आपके आती है झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ये 5 नदियों के समूह को मिलाकर ही हम पंजड़ भी कहते हैं और इसी के नाम पर पंजाब का नाम भी रखा हुआ है। अगर तुम देखोगे तो जो जैसे अगर तुम जाओगे तो इसमें इंडस की आपका अलग अलग ट्रिब्यूटरी है। अब मैं इनके बारे में भी थोड़ा समझा देता हूं। जैसे रावी और ब्यास जो है, रावी और ब्यास बेसिकली ओरिजिनेट होती हैं रोहतांग पास से। ऐसे ही हमारे पास एक नदी आती है जिसको हम कहते हैं झेलम, और एक आती है रावी, झेलम, झेलम के बाद आपका आती है रावी, ब्यास, मैंने दोनों बता दिए तुमको। अब आते हैं सतलुज की तरफ। सतलुज जब आप देखोगे तो सतलुज आपका बेसिकली इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है। और फिर आती है चेनाब। चेनाब आती है बारालाचला पास, बुक कहां से आ रही है, ये बेसिकली आपका निकलती हुई जाएगी। उसके बाद अगर मैं आपका और आगे बात करूं तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। गंगा को जानने के लिए तुम्हें आपका उत्तराखंड के पंचप्रयाग पता होने चाहिए। पंचप्रयाग में कौन कौन से प्रयाग हैं, सबसे पहले आता है आपका कौन सा, नॉर्थ से आपका साउथ की तरफ मैं अरेंज करवा देता हूं इसको। सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, फिर आता है नंद प्रयाग, फिर आता है कर्ण प्रयाग, फिर आता है रुद्र प्रयाग और फिर आता है देव प्रयाग। देव प्रयाग पर 2 नदियां आकर मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, जिसके आगे से ही उसको क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। गंगा पहली बार जो आपका देखी जाती है मैदानी क्षेत्र में, वो हरिद्वार में देखी जाती है, उससे पहले वो सारी पहाड़ों में देखी जाएगी। अगर मैं गंगा के बारे में और डिफाइन कर दूं सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, और 25 मतलब 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसी को गंगा को आपका बेसिकली बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र को आपका बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से जाना जाता है। जब जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं तो इनसे एक नदी बनती है जिसको हम मेघना के नाम से भी जानते हैं। ये मेघना नदी बन गई। अगर इसकी छोटी और ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, जिसमें कुछ मैं नाम बताता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक रामगंगा है जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलती हुई जाती है। इसके बाद कोसी है जो कि सौरव बिहार के नाम से भी जानी जाती है। सप्तकोशी, तमरकोशी, अरुणकोशी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक कोसी बनकर तैयार होती है। फिर लास्ट में जाओगे तो आपका महानंदा भी एक ट्रिब्यूटरी है इसकी। फिर उसके अलावा आप अगर और देखोगे तो और में आपका जो है बेसिकली राइट बैंक में सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना, और यमुना की कुछ आपका बेसिकली ट्रिब्यूटरी है जिसमें कौन कौन सी आती हैं। एक आती है यमुना में आपका गंडक। जैसे अगर मैं आपका बात करूं तो सीएसके याद रख सकते हो आप। सीएसके क्या है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन आपका जो है बेसिकली इसी की ट्रिब्यूटरी है यमुना की। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। फिर आते हैं ब्रह्मपुत्र पे। ब्रह्मपुत्र में आपका जो ओरिजिन है वो है चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से, और चेमयुंगदुंग ग्लेशियर आपका कैलाश रेंजेस में दिखाई देता है, मानसरोवर लेक से आपका ये निकलती हुई आती है। अगर इसकी बहुत सारी आपका जैसे लोहित हो गया, मानस हो गई, या फिर आपका जो है बूढ़ी दिहांग हो गई, दिहांग हो गई, ये बहुत सारी आपका इसकी क्या है ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर और आगे बढ़ोगे तो अब जैसे आपका मैंने पैटर्न समझाए थे डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम, तो ये ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह दिखाई देता है। रेडियल ड्रेनेज सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल, एक हिल से निकलते हुए बहुत सारी डायरेक्शन में निकल जाता है। फिर ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलली, एक रिवर है उसकी आपका बेसिकली जो ट्रिब्यूटरीज है वो पैरेलली आपको जाती हुई दिखाई देंगी। फिर सेंट्रीपिटल पर आते हैं। सेंट्रीपिटल आपका जो है सारा रिवर आपका डिस्चार्ज करते हैं एक ही डायरेक्शन में डिप्रेशन की तरफ।
अब अगर तुम्हें आपका ये चैप्टर पूरा समझ में आया हो, देखो अगर अभी भी चैप्टर को आपका पढ़ाना शुरू करूंगा तो फिर ये बहुत लंबा चला जाएगा, बट मेरा कहना तुमसे ये है कि अगर तुम इसको आपका बहुत ध्यान से पढ़ लेते हो और अगर तुम डिटेल में भी पढ़ना चाहते हो तो वन शॉट भी है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट आपका रिवाइज हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें आपका सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट अपने आप का लिखकर जाया करो। एक होमवर्क देता हुआ जा रहा हूं जो कि तुम्हें मुझे बताना है। तुम मुझे यह बता देना कि सुनना ध्यान से, अगर मैं तुमसे पूछूं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न और डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न में क्या अंतर है, तो वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ताकि मुझे यह पता लगे कि आपका बच्चे एंड तक आपका वीडियोस देख रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, you are the only hope of your parents. Just don't let that down. Keep self-confidence in you. You are going to create a history. खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो। जय हिंद।